धार्मिक कथा में आज सुनते हैं दान का स्वरूप। एक दिन भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद वीणा पर हरि का योगासन करते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ कुछ ब्राह्मण अत्यंत खिन्न और उदास अवस्था में बैठे थे। उन्हें देखकर नारद जी ने पूछा, पूज्य ब्राह्मण देवों, आप सब इस प्रकार उदास क्यों हो रहे हो? कृपया मुझे अपने दुख का कारण बताइए, संभवतः मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुनिवर, एक दिन सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा ने आकाशवाणी सुनी। राजा को दान विषयक इस श्लोक का कुछ भी अर्थ समझ नहीं आया। उन्होंने देवी वाणी से इसका अर्थ समझाने की प्रार्थना की, किंतु उसने कृपा नहीं की। तब राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो विद्वान मुझे इस श्लोक का अर्थात यथार्थ अभिप्राय समझा देगा, उसे मैं 7 लाख गौवें, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा गांव पुरस्कार रूप में दूंगा। देवर्षि, इस श्लोक के अत्यंत गूढ़ होने का कारण कोई भी विद्वान राजा को इसका अर्थ न समझ सका। हम भी इसकी व्याख्या कराने के लिए राजप्रसाद में गए थे, पर हम सभी असफल रहे। राजा से समाधान पाने के बाद अपना सा मुंह लेकर वापस गए। हमारी खिन्नता का कारण यही है। धर्मवर्मा बोले, ब्राह्मण देव, ऐसा आश्वासन तो मुझे अनेक विद्वानों ने दिया, किंतु कोई भी संतुष्ट न कर सका। यदि आप मेरा पूर्ण समाधान कर सके तो मैं आपका अत्यंत आभार मानूंगा। नारद जी ने निवेदन किया, राजन, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि दान के 2 हेतु या प्रेरक भाव होते हैं, श्रद्धा और शक्ति। दान की श्रेष्ठता उसकी अधिकता पर निर्भर नहीं करती, अपितु यदि न्याय से उपार्जित धन श्रद्धा पूर्वक तथा शक्ति दान के रूप में दिया जाए तो वह थोड़ा होने पर भी भगवान की पूर्ण प्रसन्नता को अनुग्रह का कारण होता है। दान के 6 अधिष्ठान होते हैं जिनके आधार पर यह स्थिर होता है। वे है धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। दान के 6 अंग होते हैं, दाता, प्रतिग्रहीता, दान लेने या स्वीकार करने वाला, शुद्धि, धर्मयुक्त देह वस्तु, देश और काल। दान के 2 फल होते हैं, यह लोक और परलोक। इस लोक में अभ्युदय या उन्नति और परलोक में सुख और कल्याण। दान 4 प्रकार के होते हैं, ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक। प्याऊ, बाग, बगीचे, तालाब, बावड़ी, विद्यालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय ये के निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए किया गया दान चिरस्थायी या नित्य होने के कारण ध्रुव कहलाता है तथा वह दान ही सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो दान संतान, विजय, सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन दिया जाए उसे त्रिक कहते हैं। यह पुत्रेसेना, वित्रेसेना और लोकेसेना, इन 3 ऐसनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने के कारण त्रिक कहलाता है। जो दान काम्य पदार्थों के लिए किया जाए उसे काम्य कहते हैं। जो दान विशेष अवसर के उपलक्ष्य में विशेष कर्म और गुणों को देखते हुए अग्निहोत्र के बिना किया जाए वह नैमित्तिक कहलाता है। दान के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम कोटि के पदार्थों का दान उत्तम, मध्यम कोटि के पदार्थों का दान मध्यम, कनिष्ठ कोटि के पदार्थों का दान कनिष्ठ कहलाता है। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना और श्रद्धा के बिना दान देना, ये 3 कार्य दान के नाशक है, क्योंकि इनके कारण किया कराया दान भी निष्फल होता है। धर्मवर्मा व्याख्यान को सुनकर गदगद हो उठा। वे बोले, मुनिवर, मुझे लगता है
कि आप साधारण मनुष्य नहीं है। मैं आपके चरणों में मस्तक नवाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना परिचय दीजिए। नारद ने कहा, राजन, मैं देवर्षि नारद हूँ। इस श्लोक के व्याख्यान के पुरस्कार के रूप में आप मुझे जो भूमि आदि संपत्ति देना चाहते हैं उसे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख देता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपसे ले लूंगा। ये कहकर वे वहां से चल दिए और रैवतक पर्वत पर आकर विचार करने लगे, यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो मैं यह भूमि आदि संपत्ति उसे दे दूं। तब उन्होंने 12 प्रश्न किए और उन्हें गाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके प्रश्न ये थे। उपयुक्त प्रश्नों को पूछते हुए नारद जी ने सर्वत्र भ्रमण किया, किंतु कहीं भी उन्हें उनका उचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे कलाप नामक गांव में पहुंचे, जहाँ 84,000 ब्राह्मण नित्य प्रतिविद्या, अध्ययन, अग्निहोत्र और तपस्या आदि में रत रहते थे। वहाँ भी उन्होंने अपने प्रश्नों को दोहराया। देवर्षि के प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मुने, आपके प्रश्न बाल कोचित है। हमने से जिसे आप छोटा और मूर्ख समझते हो उसी से यह प्रश्न पूछ लीजिए, वह अवश्य उत्तर दे देगा। यह सुनकर देवर्षि नारद ने एक बालक की ओर संकेत किया। उसका नाम सुतनु था। उसने उठकर देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, इन प्रश्नों का उत्तर देना मैं अपने लिए विशेष गौरव का विषय नहीं समझता, किंतु आपको मेरे गुरुजनों के प्रति संशय न हो जाए, इस दृष्टि से इनका उत्तर देना आवश्यक है। अच्छा, सुनिए। जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो किंतु उनके गुणों से युक्त न हो, आचार और क्रिया से रहित हो, वह मात्र कहलाता है। जो वेदों से परंगत हो, आचारवान, सरल स्वभाव, शांत प्रकृति, एकांत सेवी और दयालु हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जो वेदों की एक शाखा का 6 अंगों और स्रोत विधियों के सहित अध्ययन करके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और परिग्रह, इन 6 कर्मों में रत रहता हो, उसे धर्मविद ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहते हैं। जो ब्राह्मण वेदों और वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, सुतात्मा, पाप रहित, श्रोत्रिय के गुण से संपन्न, श्रेष्ठ और प्राज्ञ हो, उसे अनुचान कहा गया है। जो अनुचान के गुणों से युक्त हो, नियमित रूप से यज्ञ और स्वाध्याय कराने वाला, यज्ञ शेष का ही भोग करने वाला और जितेंद्रिय हो, उसे शिष्ट जनों ने भ्रूण की संज्ञा दी है। जो समस्त वैदिक और लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आश्रम व्यवस्था का पालन करे, नित्य आत्मवशी रहे, उसे ज्ञानियों ने ऋषि कल्प नाम से स्मरण किया है। जो ब्राह्मण उद्वरेता, अग्रासन का अधिकारी, नियमित संयमित आहार करने वाला, संशय रहित, शाप देने और अनुग्रह करने में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ हो, उसे ऋषि की पदवी दी गई है। काम क्रोध से रहित, ध्यानस्थ, निष्क्रिय और दांत हो, मिट्टी और सोने में समभाव रखता हो, उसे मुनि के नाम से सम्मानित किया गया है। विद्वान बालक सुनुति के इन उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट होकर देवर्षि नारद धर्म वर्मा के से प्राप्त भूमि और संपत्ति बालकों को भेंट करके सानंद